नमस्कार साथियों। तो आज है 25 मई 2026। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 3 टॉपिक को लेकर चर्चाएं करेंगे। 3 में एक तो टॉपिक हो गया आपके एक कंपनी की Q4 की रिजल्ट, दूसरा आपके सरकार की तरफ से भी कुछ अपडेट है, और तीसरा एक डेटा के ऊपर बेस करके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं Q4 की रिजल्ट से। अच्छा, आज देखिए वैसे तो बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, मोस्टली आपको मैं दे चुका हूँ, जैसे कि सुजलॉन वगैरह। अच्छा, यहाँ पे आरवीएनएल की आज रिजल्ट आउट हुआ, अभी अभी की बात है। और दोस्तों अगर आपके पास आरवीएनएल की शेयर है तो थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। ये देखिए, ये आज शाम के 6:12 पे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, साथ में कंपनी डिविडेंड भी दिया। तो एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले देख रहा था, तो जिस वजह से मेरे पास पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं, उसके बाद हम बाकी चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके सामने ओपन किया कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। अच्छा, सब नंबर यहाँ पे करोड़ के फिगर में है, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलो बढ़िया, चलिए चेकआउट करते हैं इनकम से। तो कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर मतलब Q4 में हुआ है 6,780 करोड़ रुपए। 6,780 करोड़ की इनकम कंपनी जनरेट किया टोटल। चलो अच्छी बात है। लास्ट ईयर मतलब 2025 की Q4 में ये फिगर था 6,614 करोड़ रुपए। तो मतलब एक म्यूटेड ग्रोथ कंपनी रख दिया है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी इनकम के सेगमेंट पे एक म्यूटेड ग्रोथ रखा। अच्छा, दूसरी फैक्टर क्या है कि देखिए यहाँ पे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जो सेक्टर है उसमें Q3 से Q4 हमेशा बहुत अच्छा होता है। Q4 बेस्ट क्वार्टर होता है। ठीक है, तो जिस बेसिस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ड्रॉप होगा ही, मतलब लास्ट क्वार्टर में तो कम था, इस बार इंक्रीज हुआ। तो ओवरऑल बात करें, देखिए इनकम देखने के बाद आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस वीक, बट इनकम तो ठीक ठाक रहा। सारा खेल बदल गया है एक्सपेंस पे, खर्चे पे। इस बार कंपनी की एक्सपेंस जो है, खर्चा जो है बहुत बढ़ चुका है, मतलब हद से ज्यादा बढ़ गया। 6,534 करोड़, लास्ट ईयर में था 6,120 करोड़। जबकि आप देखेंगे इनकम में इतना भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला जितना आपके एक्सपेंस ग्रो किया है। ठीक है, और इसका परिणाम क्या निकला? कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो ही पिट गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? 246 करोड़। लास्ट ईयर में था 494 करोड़ टैक्स भरने से पहले। इवन लास्ट क्वार्टर कंपनी की इनकम इतना कम था, समझ पा रहे हो मेरे बात? फिर भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इतना गिरावट हुआ। साथ में कंपनी टैक्स पे किया सरकार को, तो टैक्स एक्सपेंस कट करने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट कंपनी की इस बार मोर देन 50% की डिक्लाइन देखने को मिला। कंपनी की नेट प्रॉफिट आया है 181.66 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर में ये फिगर था 455 करोड़ के ऊपर। इवन लास्ट क्वार्टर जो Q4 से काफी वीक होता है 90% केस में, इस बार देखिए क्वार्टरली बेसिस पे भी डिक्लाइन हमें देखने को मिला। 324 करोड़ की प्रॉफिट गिर के 181 करोड़ पे पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ इसका जो अर्निंग पर शेयर है EPS वो भी कम हो गया। ये देखिए, इवन EPS तो इसकी इस बार 1 के नीचे आ चुका है। लास्ट ईयर में 2 पॉइंट समथिंग था, लास्ट क्वार्टर में लगभग 1.5 के ऊपर था। तो परफॉर्मेंस के बेस में दोस्तों आप कह सकते हो कि कल कहीं ना कहीं शेयर गिर सकता है। अब देखिए कभी कभी ना क्या होता है कि एक्सेप्शन भी हो जाता है। अगर हो गया एक्सेप्शन, वो किसी के ऊपर नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द चांस है, मतलब कह सकते हो कि मेजोरिटी चांस है शेयर में गिरावट होने का। क्या लगता है आपको दोस्तों? कमेंट करके बताइए। और इस बार कंपनी डिविडेंड भी उतना खास नहीं दिया। अब कैसे देगा? कंपनी की प्रॉफिट ही उतना नहीं हुआ, कहां से देगा डिविडेंड, है ना? सिर्फ 71 पैसे की डिविडेंड दिया है। सोचिए, 1 रुपए भी पूरा डिविडेंड नहीं दिया, सिर्फ 71 पैसे की कंपनी इस बार डिविडेंड रिकमेंड किया। एनुअल जनरल मीटिंग के बाद उसका रिकॉर्डेड वगैरह कंपनी फिक्स करेगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आरवीएनएल की रिजल्ट। अच्छा, अब देखिए शेयर में अगर गिरावट होता है तो रिसेंटली जहां पे शेयर सपोर्ट मिला था, मार्च की लो टच किया था लगभग 250 के आसपास। तो इमीडिएटली 250 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है, नोट करते जाइए। 250 का लेवल इन केस अगर ब्रेक कर गया तो फर्दर शेयर 220 से लेके 230 तक गिर सकता है। ठीक है, ये कल के लिए दोस्तों लोअर साइड में सपोर्ट लेवल नोट कर लेना। ओके, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि सरकार की तरफ से कुछ अपडेट आया। पर उसके पहले प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दिया। अगर नहीं किया दोस्तों, फटाफट करके रख दीजिए इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस चैनल पे, मतलब रात की
10:30 की वीडियो मिस मत करना देखना, ठीक है, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन मार्केट की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे। और आई होप कि दोस्तों आज दिन की जो 3 वीडियो मैं दे चुका हूं आप लोगों के लिए, आपने देखा, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आइए। ओके, अच्छा दोस्तों, आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा, सैटरडे के दिन आपको मैं कुछ अपडेट दिया था। सैटरडे रात 10:30 की वीडियो में कुछ अपडेट दिया था। क्या अपडेट दिया था याद कीजिए, कि सरकार ने लास्ट 10 दिन पे तीसरी बार सैटरडे के दिन पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की प्राइस हाइक किया था, बढ़ाया गया था, ठीक है, समथिंग कुछ पैसा 90 पैसे के आसपास। आज दोस्तों सरकार फिर से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की प्राइस बढ़ाया है, और ये पिछले 11 दिनों पे चौथी बार बढ़ाया है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं एग्जैक्टली कितना बढ़ाया है, बढ़ाने के बाद अलग अलग शहरों में कितना रेट चल रहा है। फिलहाल दोस्तों जो रिपोर्ट आ रहा है, सरकार ने आज यानी सोमवार के दिन पेट्रोल की प्राइस 2.61 रुपीज इंक्रीज किया पर लीटर, डीजल की प्राइस लगभग 2.71 रुपीज पर लीटर इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होने के बाद दिल्ली में ये रेट चल रहा है, मतलब भारत की कैपिटल पे न्यू दिल्ली पे 102 रुपए 12 पैसे पर लीटर ये पेट्रोल की भाव चल रहा है, और डीजल की भाव चल रहा है दिल्ली पे 95 रुपए 20 पैसे। अच्छा, अलग अलग शहर में कितना चल रहा है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि दिल्ली तो हमने देख लिया कि प्राइस हाइक होने के बाद 102 रुपए 12 पैसे पे चल रहा है। कोलकाता में सबसे ज्यादा चल रहा है 113 रुपए 51 पैसे, मुंबई पे भी उसके आसपास ही है 111 रुपए 21 पैसे, और चेन्नई पे चल रहा है 107 रुपए 77 पैसे, ये पेट्रोल की भाव। अच्छा, डीजल की भाव बढ़ाने के बाद देखिए दिल्ली में चल रहा है 95 रुपए 20 पैसे, कोलकाता में सबसे ज्यादा स्टिल 99 रुपए 82 पैसे, मुंबई में चल रहा है 97 रुपए 83 पैसे, और चेन्नई पे चल रहा है 99 रुपए 55 पैसे। दोस्तों सरकार ने ये जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस पिछले 11 दिनों पे हाइक किया है चौथे बार, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, मतलब करना सही है नहीं है, जो आपका तर्क रहेगा कमेंट करके बताइए। मतलब आप इसको सपोर्ट करते हो या आप इसको टोटली विरोध करते हो, जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा, फिलहाल देखिए हम एक निवेशक हैं, तो निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम विचार करेंगे। निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करते हुए दोस्तों कुछ कंपनी को यहाँ पे काफी बेनिफिट पहुंचेगा। बेसिकली जितने भी ऑयल रिफाइनरी सेक्टर की कंपनी है उसको फायदा मिलेगा। फायदा क्यों मिलेगा, ध्यान से मेरे बात को समझना। ये जो सब कंपनी क्या करते हैं, बाहर से ऑयल जो है क्रूड ऑयल खरीदते हैं, भारत में आके रिफाइन करते हैं, पेट्रोल डीजल इसमें बदलते हैं और उसको बेचते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है। तो सिंपल बिजनेस मॉडल है। सो अब देखिए बाहर क्रूड ऑयल की भाव आज कितना चल रहा है, लगभग 95, कल तक चल रहा था थोड़ा ज्यादा 100 के ऊपर चल रहा था, मैं आज का प्राइस पकड़ लेता हूं, ठीक है, 95 में चल रहा है। तो इसको भारत में लाएगा, रिफाइन करेगा, बेचेगा। अब देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस अगर आप देखेंगे मार्च, मतलब ये वॉर शुरू होने से पहले कहां पे चल रहा था अप्रोक्सीमेटली 65 से लेके 70 इस रेंज के आसपास चल रहा था। तो ऑब्वियसली बात है कि आज इतना गिरने के बावजूद भी काफी ऊपर है। तो क्या है कि कंपनी की जो मतलब बाहर से खरीद रहा है एक्सपेंस, वो तो काफी ज्यादा पड़ रहा है पर लीटर में, है कि नहीं। तो जिस वजह से इसका जो मार्जिन है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, नेट मार्जिन, वो काफी खराब हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था। अब प्राइस बढ़ा देने से क्या हो रहा है, वो फिर से इंप्रूव कर रहा है, उसको थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, समझ आ चुका है। तो जितने भी ऑयल रिफाइनरी सेक्टर की कंपनी उनको बेनिफिट पहुंचेगा यहाँ पे, चाहे हम यहाँ पे इंडियन ऑयल की बात करें, भारत पेट्रोलियम की बात करें। आप देखेंगे जिस वजह से मोस्ट ऑफ दी ऑयल रिफाइनरी स्टॉक आज 3% 4% ऐसे ऊपर आके क्लोजिंग दिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देखिए, इवन इंक्लूडिंग रिलायंस इंडस्ट्री भी सेम काम करता है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक अपडेट था आपके सरकार की तरफ से जो आया है। अब आ जाइए एक रिपोर्ट के बेस पे चर्चा करेंगे। अच्छा, रिपोर्ट क्या है दोस्तों, आपको पता होगा, आपको मैं इस साल की शुरू से बार बार कह रहा हूँ, जब भी आईएमडी की तरफ से फोरकास्ट आ रहा था कि इस बार भारत में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगा। और गर्मी ज्यादा मतलब क्या, पावर सेक्टर में डिमांड, इवन जितने भी समर ओरिएंटेड कंपनी और उसके शेयर्स है उसको यहाँ पे डिमांड देखने को मिलेगा मार्केट में। ये दोस्तों आज शाम की अपडेट है 4:17 पे, कि पावर शॉर्टेज, क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी पड़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि लोग एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि जहां पे 45-50 डिग्री गर्मी, भाई आप इसके बिना तो रह नहीं सकते ना। अच्छा, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि पावर शॉर्टेज री इमर्ज इन नॉर्थ इंडिया एज समर डिमांड बिंग टू क्लाइम। तो पावर शॉर्टेज मतलब इतना ज्यादा डिमांड हो रहा है खास करके नॉर्थ इंडिया पे, कि वहां पे पावर शॉर्टेज चल रहा है। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि आज की डेट में जितने भी पावर कंपनीज उस मतलब फुल फ्लेज में यहाँ पे काम कर रहा है, फुल अपने जितने भी पावर प्लांट है सबको यूज कर रहा है।
तो जिस वजह से क्या होगा, जितने भी पावर ओरिएंटेड कंपनी है या समर ओरिएंटेड कंपनी, उसको दोस्तों काफी बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आप ले सकते हो अदानी पावर को। अदानी पावर की शेयर आप देखिए आज लगभग 6-7% चल गया, शेयर लगभग अपना लाइफ टाइम हाई पे आज हिट किया है, उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। टाटा पावर में अगेन रिकवर शुरू हो चुका है, जबकि पिछले कुछ टाइम से अदानी पावर या टाटा पावर थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा स्ट्रगल मतलब वही कंसोलिडेशन कर रहा था एकदम से रिकवर होने के बाद। अच्छा, सरकारी कंपनी में यहाँ पे आप एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इसको भी ले सकते हो, इसका बेनिफिट पहुंचेगा। या यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर से आप अदानी ग्रीन को ले सकते हो। आज अदानी ग्रीन की शेयर भी वैसे 1400 को जो क्रूशियल लेवल उसको क्रॉस करके क्लोजिंग दिया। या बड़े रिन्यूएबल को ले सकते हो, ये सब रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी से है। तो पावर ओरिएंटेड कंपनी में यही है। अगर हम बात करें ओवरऑल समर ओरिएंटेड कंपनी, तो इसमें आपका एसी आ जाएगा, क्योंकि गर्मी जितना बढ़ेगा एसी की क्या होगा, सेल बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बात है, ठीक है। तो ब्लू स्टार हो गया, वोल्टास हो गया। या देखिए जितना गर्मी बढ़ेगा लोग उतना ही अपने आप को कूल, मतलब अंदर ही अंदर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ठंडा रखने की कोशिश करेगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो सेल्स है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो वीवीएल इस सेक्टर की एक अच्छी मतलब बड़े कंपनी है। पेप्सिको की जो बॉटलिंग की राइट्स लेके रखा है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि वीवीएल की शेयर आप देखेंगे मार्च में जितना नीचे पहुंच गया था, वहां से लगभग 40% के आसपास, मतलब बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करे तो 40% के ऊपर शेयर रिकवर भी कर चुका है। ओके, सो दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन, डाउट कमेंट करके बताइए। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।